ऐसे हो चीम्स के प्यारे बमचो। मैं हूं तुम्हारा चीम्स और तुम हो मेरे प्यारे बच्चों। तो बेसिकली हम इस वीडियो में सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि क्लास 9 के का जो फर्स्ट चैप्टर है भारत आकार एवं स्थिति, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो हमें अपनी कॉपी में स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ठीक है, मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग हमें करना है, पहले तो हमें एक भारत का राजनीतिक नक्शा एक टॉपिक डालना है छोटा सा। फिर वहाँ पे जो है एक मैप तुम्हें चिपकाना है, वहाँ पे जो है जितने राज्य हैं राज्यों के नाम और वहाँ पे जो है उनकी राजधानियाँ, उन सारे उनके नाम लिखने हैं वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से भी लिखना है। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे चैप्टर शुरू करेंगे भारत आकार और स्थिति। ओके, तो जैसा कि तुम्हें पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। इतना तो हम लोग को बेसिकली पता होता है। हालांकि अभी तुम नहीं पढ़े हो तो फिर तुम्हें इतना नहीं पता होगा, पर बेसिकली तुम्हें यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, इसमें अक्षांश देशांतर क्या होता है, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हें पढ़ लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इस पीडीएफ का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे तुम्हें एक ब्लॉग पेज पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक तुम्हें लिंक मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे तुम इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर लोगे। अभी तुम्हारा 9th बिगनिंग है तो अच्छे से किताब से पढ़ो। अगर किताब से नहीं पढ़े हो तो तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके, ठीक है, वहाँ से तुम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन उसके पहले अगर चाहो तो कुछ सुन सकते हो इस बारे में, ठीक है, कुछ खास चीज़ें। ठीक है, नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, नोट्स के साथ साथ तुम्हें इसमें जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं इसका आप तुम्हें पूरा विवरण मिलेगा। ज़्यादा लिखना नहीं है, याद करने में आसानी होगी और क्वेश्चन पेपर में लिखने भी, अगर एग्ज़ाम होता है तो। ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर कोई बात नहीं है, पर अपनी तैयारी मजबूत रखो क्योंकि तुम्हें आगे आगे चल के बहुत सारा स्ट्रगल वगैरह करना है, तो फिर अभी से तैयार होना शुरू कर दो। ओके, तो पहला हमारा जो नोट्स का टॉपिक है, इधर देख लो, स्थिति। ठीक है, यही जो मैंने तुम्हें बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ठीक है, स्थिति ये हो गई। स्थिति को ज़रूर याद करना मित्र। ठीक है, ओके, स्थिति को ज़रूर याद करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत आता है। ठीक है, आकार उतना शायद मायने नहीं रखता है, आकार में कुछ नहीं है। तुम्हें भारत की जो भी जनसंख्या है उतना वो याद कर लो, 125 करोड़ है, 150 करोड़। ओके, और जो क्षेत्रफल है 32,87,567 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर पढ़ते हैं उसको। ओके, 32,87,567 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आर्यावर्त एवं विश्व, इससे घबराइएगा नहीं, आर्यावर्त भारत का पुराना नाम है, इसे मैंने याद करने के लिए लिखा था। ठीक है, तो ये इसमें काफ़ी आसानी होती है पुराने नामों को भी जानने में। ओके, तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और ये भारत के पड़ोसी देश, इसे तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, और म्यांमार हो गया, ये सारे देश। और उसके बाद ये देखिए, इसका जो भी विस्तार है, ठीक है, इस तरीके का, तो उसे आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर ये क्वेश्चन आंसर जो आपकी एक्सरसाइज में से आया है, अगर आप चाहो तो पहले क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, जिस जो कि ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। रिवाइज, गमछा झार मित्र पर। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और गमछा झार, झ से झारखंड, र से राजस्थान, झार मित्र पर, म से मध्य प्रदेश, त्र से त्रिपुरा और प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान जो कि हो चुका है। ठीक है, तो इन्हीं इन्हीं राज्यों पर से गुजरता है। अगर इसके अलावा कोई भी आता है तो आप उस पर जो है क्लिक मत करिएगा। ठीक है, और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? तो पूर्वी देशांतर सबसे है 97 डिग्री 25 मिनट। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है तो इसे तैयार कर लेना अति आवश्यक है।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? ठीक है, तो हम ऐसे गेस करते हैं। देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है, और सिक्किम किस देश की सीमाओं को छूती हैं? तो वो अगर आप मैप में देखेंगे, मैप स्टडी करना आपको बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी में, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो नेपाल को टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि, हाँ हाँ बिल्कुल, केंद्र शासित क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये अगला क्वेश्चन है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं? तो यहाँ से अभी लिखा हुआ है, इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, अरब सागर गुजरात के साइड में है और बंगाल की खाड़ी जो है वो बंगाल की साइड में है, ऐसे भी आप पहचान सकते हो। ठीक है, और अरब सागर में लक्षद्वीप है। ठीक है, वो लक्षद्वीप थोड़ा सा बूंदी बूंदी करके है, तो वो आप मैप में वहाँ से पहचान सकते हो। बंगाल की खाड़ी में अंडमान ऐसे लटकता और झटकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्रेम में देखोगे तो वो मिल दिख जाएगा तुमको, वर्टिकल सॉरी। और उन देशों के नाम बताएं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो मैप में देखेंगे तो भी समझ जाएंगे कि रूस सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद हमारा जो कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये अलग चीज़। देखो, अमेरिका, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, साउथ अमेरिका नहीं, मतलब आपने देखा होगा ना, अमेरिका वहाँ पे महाद्वीप है एक तरीके का, एक तरीके का है ही यार वो। ठीक है, उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में जो एक बीस मिडिल पार्ट है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर कनाडा है। तो मैप स्टडी ज़रूर करना, नहीं तो फिर मैं बता ही रहा हूँ। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो इसे थोड़ा समझ के करिएगा। भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें, गमछा झार मित्र पर। ठीक है, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और झ से झारखंड, और र से राजस्थान। ठीक है, और छ से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, और म से मिजोरम। ओके। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भागों की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होती है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक समय दर्शाती है? तो बच्चों, इसका सीधा सा जवाब है, हमारे पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश मतलब कि 1 डिग्री घूमने के लिए वो 4 मिनट का समय लेता है। ठीक है, ठीक है, एक एक डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लेता है। तो 30 डिग्री जो अक्षांश और देशांतर बीच में जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। देखो, इसमें लिखा भी हुआ है, सूर्योदय पूर्वी भाग में 2 घंटे पहले होता है, क्योंकि भारत का देशांतरों के मध्य का विस्तार, ठीक है, कहने का मतलब है देशांतरों के मध्य का जो विस्तार है वो 30 डिग्री का है। ठीक, इतना याद कर लो, आंसर यही है कि देशांतरों के मध्य का विस्तार 30 डिग्री है, और एक 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को, ठीक है, एक अंश देशांतर घूमने के लिए 4 मिनट का समय लेती है। तो 30 डिग्री के लिए आप इंटू कर दोगे 4 से, तो 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, घड़ी एक समान इसलिए होती है क्योंकि ताकि कोई दुर्घटना ना हो। हवाई जहाज़ समय पर उड़ती हैं, यही वजह है। ठीक है, ये जो भी मार्क पोर्शन है, इसमें मैंने पश्चिम बंगाल को शायद मार्क नहीं किया है, पर आप कर लेंगे, नहीं कि वो दूसरा कुछ है। ठीक है, ये कर्क रेखा वाले राज्य में पश्चिम बंगाल को मैंने मार्क नहीं किया, तो आप कर